हेलो, आप सबको को जय मसीह की। आज एक तसल्ली की कहानी बताता हूँ। परमेश्वर जब हमारे साथ में है, कुछ ना कुछ शिक्षा हमको देते हैं। आज रविवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, और मैंने चाहा कि सप्ताह के पहले दिन में एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। और ये पहला दिन हमारे लिए विशेष दिन होगा, क्योंकि आज पूरे संसार में लोग आराधनालय को जाएंगे, या अभी जिस प्रकार से लॉकडाउन का समय चल रहा है या कोरोना का समय चल रहा है, तो चर्च के फाटक तो बंद है, मगर सारी कलीसियाँ ऑनलाइन चर्चेस चला रही हैं। तो क्यों ना मैं आज एक छोटी सी कहानी को बताकर आज के वचन को मैं यहीं समाप्त करूं। और आज की कहानी इस प्रकार से है कि एक किसान वो समुद्र के किनारे रहता था, और वो दूध का व्यवसाय करता था। उसके जानवर थे और वो दूध निकाल कर दूध का व्यवसाय करता था, और उसमें वो खुश था। लेकिन फिर भी उसको बीच बीच में ऐसा लगता था कि ये व्यवसाय बहुत मेहनत का काम है, इसके लिए मेरे को जानवर का बहुत सेवा करना पड़ता है। मेरे को पानी, धूप, बरसात में भी सुबह उठकर ये सारे काम को करना पड़ता है, एक एक जानवर का ख्याल करना पड़ता है। तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि कोई एक नया बिजनेस शुरू करूं। और समुद्र के उस पार चला जाता हूं और एक नए बिजनेस को मैं देखता हूं। और ऐसा हुआ कि वो अपने पूरे जानवर को बेचता है, और बेचने के बाद वो एक नए व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो क्या करता है, खजूर खरीद लेता है। खजूर लेकर वो क्या करता है, बेचने के लिए, खजूर को बेचने के लिए वो समुद्र के उस पार चले जाता है। और जब वो समुद्र के उस पार जाता है खजूर बेचने के लिए, और वो एक टापू में जाके बेचने के बाद दूसरे टापू के लिए वो निकलता है अपने नाव से। उसके पास ढेरों पैसे हो जाते हैं उस खजूर को बेचने के बाद, और खजूर उसके नाव में होते हैं। वो लेकर जब जाता होता है तो एक जगह में वो अपने नाव में पैसा गिन रहा होता है कि मैंने अभी तक कितना कमा लिया। उस बीच में तूफान आ जाता है और वो नाव डोलने लगती है, डगमगाने लगती है तूफान में। अब ये घबरा जाता है, अपने जीवन के लिए घबरा जाता है। तो वो क्या करता है कि उन खजूरों को फेंकने लगता है, उन बोरियों को फेंकने लगता है कि इसका वजन कम होगा तो मैं बच जाऊंगा। और ऐसा ही होता है कि वो खजूर पूरे फेंक देता है, और फेंक चुका होता है। उसके बाद तूफान शांत हो जाता है। फिर ये धीरे से किनारे पहुंचता है। किनारे पहुंचने के बाद जब अपने घर के पास पहुंचता है, उसके बाद वो समुद्र को देखता है और अपने नुकसान को देखता है कि मैंने तो अपने पूरे जानवर को बेचकर ये व्यवसाय को शुरू किया था। अब मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचा है, मैंने तो पूरे खजूर को क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन सोचिए वो तसल्ली क्या करता है। मेरी बात तसल्ली पर है। वो तसल्ली ये लेता है अपने जीवन के बचने की खुशी में। उसके मन में एक बात आती है, जब वो तूफान से गुजर कर पार होता है ना, तो उसके मन में एक बात आ जाती है, शायद समुंदर को खजूर की ज़रूरत थी, उसको खजूर चाहिए था, इसलिए उसने मुझसे खजूर लेकर मेरे प्राण को छोड़ दिया। और ऐसा ही हुआ, और एक बड़ा आनंद का समय मिल गया। ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर हम संतुष्टि में, तसल्ली में होंगे तो ज़रूर है कि हम इस बात को समझ सकेंगे। हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आते हैं, कई प्रकार के काम आते हैं, कई प्रकार की बातें आती हैं। उसके बाद भी हम अपने आप को क्या करते हैं, उस बोझ को लाद कर चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम उस तूफान में अपने उस बोझ को उतार दें, और सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध और साफ करें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। और जब तूफान शांत होगा तो हमारे जीवन में तसल्ली होगी, अफसोस नहीं होगा, या ये चिंता नहीं होगी अब मैं क्या करूँगा। उस व्यक्ति को ये चिंता बिल्कुल नहीं थी कि मैं क्या करूँगा। उसने ये बोला, ये मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, समुद्र को खजूर की ज़रूरत थी, उसने ले लिया, मुझको अपना प्राण दे दिया। अब मैं अपने इस जीवन में रहूँगा तो मेरा प्राण मैं बचा ही लूँगा, और कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लूँगा, देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आज के दिन तसल्ली प्रदान करे, तसल्ली दे, और आपको एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम रखने वाले प्रभु जी,
आज उस व्यक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर हमने जाना है कि अपने जीवन में कोई भी चीज़ कभी भी हमें उसे उतार कर फेंकने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम ये समझते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए मुख्य चीज़ है, जिसके द्वारा हमारा जीवन संपन्न हो जाएगा। और पिता परमेश्वर वो चीज़ हमें जब हमारे जीवन में तूफान आता है तो हम फिर भी उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन पिता परमेश्वर जो इस चीज़ को उस वक्त छोड़ दे, अपने बोझ को उस समय उतार दे, तो प्रभु उसका जीवन बदल जाएगा। प्रभु ऐसे कई लोग हैं जो नशा में पड़े हुए हैं, जब उनके जीवन में, उनके परिवार में तूफान आ जाता है, उनको रोग बीमारी सताने लगती है, तो भी उसे वो छोड़ नहीं पाते हैं। मेरे प्रभु जी, आज ऐसे लोग अपने तूफान भरे जीवन में जो पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपने उस बोझ को उतारने पाए पिता परमेश्वर, फेंकने पाए पिता परमेश्वर। इस बात को समझ जाए कि हमारे जीवन में और भी बहुत कुछ है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना है, विनती को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैंने कई बार सुना है कि अगर कोई काम मुझको कराना है तो मैं अगर उस व्यक्ति को अगर पैसे ना दूं, अगर उन व्यक्तियों के साथ मैं बैठ के कुछ पार्टी का व्यवस्था ना करूं, कुछ ऐसी व्यवस्था ना करूं, तो मेरा काम रुक जाएगा और मेरे जीवन का आगे कुछ भी सफल होना मुश्किल हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, ईश्वर की बातों को छोड़कर हम क्या करने लगते हैं, मनुष्य को खुश करने में लग जाते हैं। और यही बोझ है जिस बोझ के बारे में आज हम समझ रहे हैं। और जीवन में तूफान आता जाता है और हम उन लोगों का संगत नहीं छोड़ पाते। हम उनके खिदमत गुजारी में लग जाते हैं कि आज मैं खिदमत करूंगा तो कल शायद मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, और लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे और आप समुद्र में डूब जाओगे, सागर में डूब जाओगे, इस परेशानी के सागर में डूब जाओगे। लेकिन यदि परमेश्वर के इस वचन को यिर्मयाह 17:5 में लिखा हुआ है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो श्रापित नहीं होगा, लेकिन जो मनुष्य पर भरोसा करेगा, मनुष्य पर भरोसे का मतलब है हम किसी भी काम के लिए हम परमेश्वर की ओर नहीं ताक कर हम मनुष्य को ताकते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनके लिए खिदमत करते हैं और हमारे ऊपर बोझ बढ़ाते चले जाते हैं, और ये हमारा जीवन हमको नुकसान की ओर ले जाता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आपको ये समझ दे कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर सबसे पहले है। अगर हम अपने सारी बातों को परमेश्वर के पास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बरकत दे। आप सबों को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे और एक नए कहानी और एक नए वचन के साथ।